अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो इजराइल और ईरान के बीच शुरू हो गया है युद्ध। ईरान में इजराइल ने विनाश बरपा दिया है। 300 से ज्यादा हवाई हमले कर ईरान के टॉप जनरल्स को मार गिराया है। 9 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, जिसके बाद रेडिएशन का खतरा भी मंडरा रहा है ईरान के अंदर। हालांकि ईरान ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के तमाम ठिकानों पर ईरान हमला करने वाला है। हर खबर आपको डिटेल में दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद क्या कहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी मौजूद रहेंगे। और मनीष का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि ईरानी मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का हमला हुआ है। बोरूजेड में मौजूद मिसाइल डिपो ध्वस्त हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के बीच से इस धमाके की जानकारी हो पाती उससे पहले सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया ईरान में। और ईरानी मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का ये हमला, जिसकी तस्वीरें आपको बोरूजेड में मौजूद मिसाइल डिपो के ध्वस्त होने के जरिए आप समझ सकते हैं कि इजराइल की तैयारी कितने व्यापक स्तर पर थी। आईडीएफ का ये बड़ा हमला। और बड़ी जानकारी मिल रही है, हमलों के बाद भी अभी इजराइल रुका नहीं है। इजराइल का एक और हमला हुआ है। ईरान के तबरेज शहर पर इजराइल ने हमला बोला है। हवाई अड्डे को यहां पर बनाया गया है निशाना। ये तबरेज की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इजरायली हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने इस तरह के अटैक की जाहिर कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इस बार इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला अंजाम दिया है। साफ तौर पर लग रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है, जो टॉप सैन्य लीडरशिप है, वो निशाने पर थी ईरान के। और दूसरा बड़ा निशाना थे परमाणु ठिकाने ईरान के। और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि इजराइल के हमलों के बाद ईरान में अफरा तफरी मच गई है। तेहरान में गैस के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें। और ये हाल तब है जब इस तरह की जानकारी पूरे ईरान में फैल गई कि इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं और ईरान में उसके बाद अफरा तफरी है। ये देखिए गाड़ियां साइड में देखिए एक एक कर लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और ये गाड़ियां इंतजार कर रही हैं कि किसी भी तरह से उनके लिए गैस मिल जाए। और इसी वजह से ये गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ईरान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। ईरान पर अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान के शिराज इलाके से ये खबर सामने आ रही है कि यहां पर मिसाइल अटैक हो गया है। IRGC की मिसाइल फैसिलिटी पर ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। तबरेज में एयरबेस पर भी इजरायली हमले की खबर है। ईरान की परमाणु फैसिलिटी को भी बनाया है इजराइल ने निशाना। ये तबरीज एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की तरफ से ईरान के अलग अलग इलाकों को किस तरह से दहलाने की गई है कोशिश। ईरान के शिराज की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर इजरायली हमले के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस वक्त की सबसे ताजा खबर, अभी ईरान के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया है। इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने धमकी दी है। मसूद पेजेश्कियान ने कहा हमले के लिए इजराइल को पछताना पड़ेगा। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, ईरान अब बदला लेगा। ये सीधी धमकी ईरान की सामने आई है इजराइल को लेकर। इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति ने अपने ताजा संबोधन में दी है धमकी कि उसे इस हमले के लिए पछताना पड़ेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि खामेनेई ने क्या कहा है और मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा है।
आयतुल्लाह खामेनेई ने क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और इसके साथ ही उन्होंने 2-3 जानकारियां और दी हैं। उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से ईरान का प्रण अब पूरा होगा भीषण बदला। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि हमारे हमले का सामना करना पड़ेगा। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम दुनिया में वॉर नहीं चाहते हैं। फिर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि सत्ता हथियाने के लिए गंदा खेल खेला जा रहा है। इस पर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा लेकिन घमंड अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आयतुल्लाह की तरफ से आया रिहायशी इलाके में हमला किया गया है। फिर पेज़ेश्कियान कहते हैं कि हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। और इसी के साथ ही एक बड़ी जानकारी और आपको बता दें। जानकारी इस वक्त ये मिल रही है, जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान पर हुए हमले के बाद जो इजराइल ने किया है। बड़ी खबर इस वक्त ये कि ईरान पर हमले के बाद इजराइल का दावा है IRGC मिसाइल प्रोग्राम प्रमुख मारा गया है। ये बड़ी जानकारी आ रही है इस हमले में। खबर इस वक्त ये मिल रही है कि जनरल आमिर अली हाजीजादे ढेर हुए हैं। IDF की तरफ से इस बात का दावा किया गया है। 20 ईरानी कमांडरों के मारे जाने का दावा है। तो इस हमले में बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है, ये दावा IDF की तरफ से किया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। मनीष, IRGC मिसाइल प्रोग्राम प्रमुख के मारे जाने का दावा IDF की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस दावे को लेकर अभी ईरान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में आपको इस दावे में कितना दम दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान की तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि आमिर अली जादे अब नहीं रहे हैं, वो भी इस हमले में मारे गए। यानी कि जिसको आप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का हेड कह दें या फिर आप जिसको ईरान के एयरफोर्स चीफ कहें, क्योंकि IRGC के एयरफोर्स एयरविंग को ये हेड कर रहे थे। पिछले साल जो इजराइल पर 2 हमले हुए, चाहे वो अप्रैल में या अक्टूबर में, उन तमाम हमले को इन्होंने ही लीड किया था और इस हमले में ये भी मारे जा चुके हैं। अब ईरान की तरफ से भी उनके सरकारी एजेंसी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। तो एक बड़ा, और अगर आप कहें तो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप का खात्मा यहाँ पर हो चुका है। इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं आर्मी चीफ के बारे में, IRGC चीफ के बारे में और दूसरे और कमांडर के बारे में, लेकिन ये ईरान के एयरफोर्स चीफ का मारा जाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी बात है और सीधे तौर पर इजराइल का मकसद, इजराइल का मोटिव यह नजर आ रहा है कि टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा करना है और इसी मकसद के साथ ईरान में बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। न सिर्फ ये बल्कि न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया है। अब हम आपको इन हमलों की तस्वीरें एक साथ दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक एक करके 24 तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हमले कितने जोरदार, कितने जबरदस्त थे, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों को देखकर होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल का ईरान की धरती पर यह सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले भी ईरान ने हाल ही में तेहरान को निशाना बनाया था, जब हमास के चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। और अब ईरान की टॉप सैन्य लीडरशिप का खात्मा कर दिया है इन हमलों के जरिए इजराइल ने। अब ईरान करेगा क्या, इजराइल को जवाब कैसे देगा, ये देखने वाली बात हो। और इन 24 तस्वीरों के जरिए आप नुकसान का आकलन भी कर सकते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, ईरान को अमेरिका की खुली और बड़ी धमकी, डील करो वरना ईरान खत्म हो जाएगा। अगला हमला और भयानक होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी चेतावनी ईरान को दी है कि आपको समझौता करना होगा, डील करनी होगी, नहीं तो ईरान के खात्मे के लिए तैयार रहिए। और अब की बार जो खात्मा होगा, जो हमला होगा, वो और भयानक होगा। ये देखिए, अमेरिका अब खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, डील करो नहीं तो ईरान खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने बेहद खतरनाक हथियार बनाए हैं इजराइल के पास, उनमें से कई हथियार मौजूद हैं, कई और आ रहे हैं। कुछ ईरानी कट्टरपंथियों ने लंबी लंबी बातें की थी, वो सब मारे जा चुके हैं।
ये और ज्यादा भयावह होने वाला है। यानी प्रीति, अमेरिका ये बता रहा है कि अब अगला हमला जो ईरान पर होगा वो इससे भी भयावह होगा। बहुत एक बड़ा संदेश अमेरिका की तरफ से देने की कोशिश ईरान को की गई है। ईरान में पहले ही बहुत विध्वंस हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब भी डील नहीं की तो बेहद क्रूर हमले होंगे और अब भी डील कर लो तो बाकी ईरान बच जाएगा। ये अमेरिका की तरफ से एक बड़ा मैसेज दिया गया है, डील करो और मौतें और विध्वंस नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए डील करना ही ईरान के लिए एकमात्र इस वक्त विकल्प है, ये अमेरिका की तरफ से साफ कहा गया है। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच हिजबुल्लाह का बड़ा बयान आया है। हिजबुल्लाह ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कहा, इजरायली हमलों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान पर हुए हमलों के खिलाफ हम इजराइल पर हमला नहीं करेंगे, ये कह रहा है हिजबुल्लाह। हम इजराइल पर हमले के लिए ईरान का साथ नहीं देंगे, ये कहा है हिजबुल्लाह ने। लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह से कहा, ईरान और इजराइल जंग से दूर रहो। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का ईरान पर बारूदी हमला हुआ है। नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर फिर हमला किया गया है और हमले में ईरान को भारी नुकसान की भी जानकारी है। पिछले 24 घंटे में नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर 3 हमले हुए हैं। तो स्क्रीन पर इस वक्त आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर नतान्ज न्यूक्लियर ठिकाने पर अटैक की और इसके बाद न्यूक्लियर लीक की आशंका से इस खबर के फैलने के बाद, इस हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो नतान्ज न्यूक्लियर ठिकाने पर दोबारा अटैक किया गया है और अब आशंका है कि कहीं न्यूक्लियर लीक ना हो जाए तो उससे बहुत बड़ी तबाही और हो सकती है। इस बात की आशंका को नकारा नहीं जा सकता है। और अहम खबर है, ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला हुआ है उसे लेकर अब एक्शन में है IAEA। नतान्ज न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की पुष्टि हुई है। ईरान की गंभीर और चिंताजनक स्थिति पर बारीकी से हम नजर बनाए हुए हैं, ये IAEA कह रहा है। रेडिएशन के खतरे को लेकर ईरानी अफसरों से बातचीत चल रही है। ईरान में मौजूद IAEA के इंस्पेक्टर से भी हम संपर्क में हैं, ये IAEA की तरफ से कहा गया है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले को लेकर एक्शन में IAEA के तरफ से जो जानकारी सामने आई वो हमने आप तक पहुंचाई। और इस बीच जानकारी आ रही है कि नतान्ज न्यूक्लियर साइट पर हमले की तस्वीर देखिए आपके सामने। नतान्ज साइट पर तबाही के निशान दिखे हैं। नतान्ज में हमले के बाद की पहली तस्वीर आपके सामने होगी, लेकिन सबसे बड़ी ये देखिए, ये तस्वीर नतान्ज साइट पर तबाही के निशान दिख रहे हैं। और इस तबाही के निशान दिखने के साथ ही एक बार फिर से कंफर्म होता हुआ कि इजराइल ने जिस इरादे से इस हमले को अंजाम दिया वो उसमें कामयाब हुआ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH